नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 30 मई को जो है डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर जो नंबर है वो थोड़ा कमजोर आते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 1 रुपये 10 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। देखिए, इस रिजल्ट में हमें अभी केवल 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो इन 3 सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 637 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 562 करोड़, प्रीवियस ईयर में 640 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड जो है 0.40% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें अदर इनकम के बारे में, देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 1 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.97 करोड़, प्रीवियस ईयर में 0.56 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्का सा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि खर्चों के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 554 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 485 करोड़, प्रीवियस ईयर में 551 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 72 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 63 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 77 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अगर हम इसे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अराउंड जो है 6% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 50 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 43 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 54 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अगर हम नेट प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 7% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 26 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 10 पैसे और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1 रुपये 37 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है, जब हम उसे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। कंपनी की रिवेन्यू की बात करेंगे तो 0.40% की गिरावट हुई है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो 6% की गिरावट है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, मुनाफे में जो है 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराना भूलें। थैंक यू।